ओम सतोम सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं तमः। शांति शांति शांति। गुरुभ्यो नमः। तो ये हमारा 57 नंबर सूत्र है। सिच भिन्न सकारादि आर धातु को ये कुछ धातुएं गिना दी, 1 2 3 4 5 धातुएं विकल्प से डागम होता है। सकारादि सिच भिन्न आर धातु को विकल्प से डागम होता है। कर्त्स्यति अकर्त्स्यत्, चिकृत्स्यति कर्तिष्यति अकर्त्स्यत्। चर्त्स्यति अचर्त्स्यत्, चिच्चिर्त्स्यति चर्तिष्यति। ये सब हो गए। से में जो आकार उच्चारण के लिए गमेरित परसिम पदेशु, ये सूत्र वैसा ही है जैसे स्नो प्रमोर अनाथन पद निमित्ते। इसमें कहा गमेर धातु सकारादेर आर धातु कस्य परस्मै पदेशु इडागमो भवति। गमिष्यति अगमिष्यत् जिगमिष्यति। गमेरिति किम चेष्यति। इड्ग्रहणं नित्यार्थम। परस्मै पदेशु इति किम संगनशिष्ट संगंस्यते संजिगंसते संजिगंसिष्यते अधिजिगांसते अधिजिगांसिष्यते। इट जो पढ़ा है विकल्प आ रहा था ना, उसको हटाने के लिए नित्य इट चाहते हैं। गमे तो इसलिए पढ़ा है चेष्यति में इट ना हो जाए। अजंत धातु नहीं, किसी भी अनिट धातु में गमेर दिगम इट परस्मै पदेशु भवति। यदि इतना कहेंगे तो फिर चेष्यति में भी अतिव्याप्ति होने लगेगी। गमेर धातु सकारादि आर धातु को परस्मै पदेशु इडागमो भवति। निर्गुणम नित्यार्थम परस्मै पदेशु किम संगन शिष्ट। देखिए आत्मनिपद हो गया है। समोगम्य व्याम सूत्र से आत्मपद हो गया। तम उपसर्ग गम धातु गम के मकार को, ये आत्मनिपद है तो आत्मनिपद में इट नहीं होगा, बस इतनी बात है। संगन शिष्ट न शब्दांत जली, नकार को और मकार को अनुस्वार हो जाता है। संगंस्यते, ये से विकर्ण है कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। संगंस्यते कर्तृवाच्य में भी हो सकता है। समोगम ऋचिभ्याम संजिगंसते, ये पूर्व सना से आता। गम गम दुर्वचन हो गया अभ्यास में। ग गम कुहोसु, जय गम सन्यता जी गम, और सन परे तो जिगन सते मनुस्वर।
न शब्दांत जली सूत्र लगेगा। मोनु स्वर पदांत पे करता है। संजीवन शिष्यते। तन को तो एटागम नहीं हुआ पर से को हो गया है। अधिजिगांसते अधिजिगांसिष्यते गमे रिंगादेश से जन सरिति दीर्घत्वम। अधिजिगांसते जैसे यहाँ पर गम को अच को दीर्घ हो रहा है। अधिजिगांसते अधिजिगांसिष्यते। ते इत्ते गंतास्मि गंतास्म। सकारादि होता है, गंतास में तो तकारादि है। आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य गमेर अयम ईडागमो निश्यते अन्यत्र सर्वत्र इष्यते। द्वितीय भी ही भवति परसे बदलुकी से संजिगमिषिता अधिजिगमिषिता व्याकरणस्य जिगमिस्त्वमिति। इसका अर्थ भी ऐसा ही है। गमी घटित समुदाय घटकम आत्मपदम आदाय यावतावत् संज्ञा तत्स्थस्य गमे परस्य वलाद्यार धातुकस्य नेट। गमी घटित जो समुदाय गमी घटित समुदाय घटकम आत्मपदम आदाय तत्स्थस्य गमे परस्य वलाद्यार धातुकस्य नेट। वलाद्यार धातु को गम से परे वलाद्यार धातु को इट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसे देखेंगे संजिगन सते गमी घटित समुदाय घटक आत्मपद है, उसको लेकर के जितने की पद संज्ञा है जितने की पद संज्ञा है उस पद में स्थित जो गम धातु उससे परे वलादियार धातु कोई नहीं होता। आत्मपदेन समान पदस्य गमेर अयम ईडागमो निश्यते अन्यत्र सर्वत्र इष्यते। आत्मपद के साथ जो एक पदस्थ समान पदस्थ माने एक पदस्थस्य गमेर अयम ईडागमो निश्यते अन्यत्र सर्वत्र इष्यते कृति अपि ही भवति। कृत प्रत्यय में भी हो जाता है। परसिपद लुकी से संजिगमिषिता अधिजिगमिषिता व्याकरण से जिगमिषत्वम। संजिगमिषिता अधिजिगमिषिता व्याकरण से जिगमिस्तम। तो यहाँ पर पहले वाले प्रयोगों की शैली में ही मतलब ये जो उदाहरण है आत्मपद के सन जिगन सते जैसे सन का उदाहरण है गम धातु का रूप है
इंग आदेश गम का अधिजिगांसते होगा और साधारण गम का संजिगंसते। अधिजिगंसिस नहीं, संजिगंसिष्यते। संजिगंसिष्यते यहाँ पर ये हो गया संजिगंसिष्यते। अधिजिगा अधिजिगांसते अधिजिगांसिष्यते। गम धातु का जब यहाँ इंगादेश की बात करेंगे तो सन शिष्यते में गम के बाद जो सन है उसको तो टागम नहीं हुआ, से को तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गम धातु से संबंधित आत्मनिपद नहीं है, संजिगंस से संबंधित आत्मनिपद है। अधिजिगांसते में गम को इंग आदेश को गम आदेश हो रहा है, इसको अजन्म सनिधि भी हो गया। अधिजिगांसिष्यते ये सनन से लट लगा रहा है, अधिजिगांसते लट लगा रहा है। आत्मपदेन समान पदस्थ गमेर मिलागमो निश्यते, ये सारे आत्मपद के साथ एक पदस्थ से गम धातु है, इडागम नहीं चाहते, अन्यत्र सर्वत्र इष्यते। तृतीया भी भवती, जिसे परसीपद लुकीच है, परसीपद का जहाँ लुक हो जाता है, जिगमिस्तम, यहाँ भी इडागम हो गया। और तृतीय भी भवती परसीपद लुकीच है, तृतीय भी भवती संजिगमिषिता अधिजिगमिषिता व्याकरणस्य। संजिगमिषिता और अधिजिगमिषिता व्याकरण से यहाँ पर परस्मै पद का लुक हो गया, तो हे संजिगमिषिता तृतीय भी अच्छे तो त्रिच है, परस्मै लुकीच भवती है। लुक का उदाहरण जिगमिस लगेगा, लुक का उदाहरण जिगमिस्तम, और कृति कृत प्रत्यय का उदाहरण संजिगमिषिता अधिजिगमिषिता। हम्म। कृति अपि भवती, जैसे ये कृत का उदाहरण है संजिगमिषिता। अधिजिगमिषिता ये भी कृत का उदाहरण है। अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु इंगादेश गम है। अधि उपसर्ग जो है अध्ययन अर्थ वाली है, व्याकरण का अध्ययन करने का। अधिजिगमिषिता कृत प्रत्यय है ना, अध्ययन करने की इच्छा वाला, व्याकरण के अध्ययन करने की इच्छा वाला अधिजिगमिषिता। और संजिगमिषिता संगमन की इच्छा करने वाला। जिगमिस ये ही का लुक हो गया है। आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य गमेरयम इडागमो निश्चते। ये बात अगले वाले सूत्रों में भी आएगी। न वृद्भ्य चतुर्भ्य
अच्छा, पद शेषकारस्य पुनरिदं दर्शनम गमी उपलक्षणार्थम परसिपद ग्रहणम। पद शेषकार पुनरेव मन्यते परस्मै पदेषु इति नेम पर सप्तमी किंतरि विषय सप्तमी। कोई ग्रंथ है या क्या है? आचार्य पद शेषकार गमी उपलक्षणार्थम परसिपद ग्रहणम। गम धातु के उपलक्षण के रूप में परसिपद ग्रहण है। परस्मै पदेषु यो गमिरुपलक्षिता तस्मात् सकारादेर आर्धातुकस्य इड् भवति। तन्मतेन संजिगंसिता अधिजिगंसिता व्याकरणसिद्धे भवितव्यम्। समपूर्वक गम समगमरिचिभ्याम और अधिपूर्वक स्थानीय भाव से अनुदात गीता आत्मपदम होता है। इंग धातु का गम आदेश तो स्थानीय भाव से अनुदात गीता आत्मपदम से आत्मपद होता है। पद शेषकार ने ऐसा कहा कि परस्मै पदेषु ये पर सप्तमी गमी उपलक्षणार्थम परस्मै पद ग्रहणम परस्मै पदेषु यो गमी उपलक्षिता। परस्मै पद में जो गम धातु उपलक्षित है तस्मात् सकारादे आर्धातु का सिद्ध भवति। तन्मतेन सन उसके मत में सन जिगन सीता अधिजिगन सीता व्याकरण भवितव्यम। गमी उपलक्षणार्थम परसिपद ग्रहणम परस्मै पदेषु यो गमी उपलक्षिता। परस्मै पद में जो गम धातु है तस्मात् सकारादेर आर्धातु ईड भवति। अनंतरोक्तस्य दूषणम्। अनंतरोक्त दूषण में पुनरम पक्ष स्थापित आर्थिक विरोधात यदा सिद्धम गमेर आत्मपदे समान पदस्थ शीड वचनात्। दो चीजें दिखाई, कृत और परसिपद लुक। परसिपद बेशक नहीं, कृत और परसिपद लुक। परसिपद परत्वेन सकारादे आर्धातुकस्य अविशेषितत्वात् संजिगंसिता अधिजिगंसिता व्याकरण से ऐसा बनेगा। संपूर्वक अधिपूर्वक गम धातु का परसिपद में अनुपलक्षित तथा ही संपूर्वक गमे तो परस्मैपदेषु यो गमी उपलक्षित। परस्मैपद में जो गम धातु उपलक्षित है तस्मात् सकारादेर धातु ईड भवति। उसके मत में संजिगंसिता। परस्मैपद में जो गम धातु है सकारादेर धातु को ईड होता है। संजिगंसिता अधिजिगंसिता व्याकरण से न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्य। वृतादिभ्यश्च चतुर्भ्य उत्तरस्य सकारादेर धातुकस्य परस्मै पदेषु ईडागमनं भवति। वृतादि धातुओं से परे सकारादि आर्धातुकस्य परस्मै पदेषु ईडागमनं भवति। परस्मै पद में ईडागम नहीं होता। वर्त्स्यति अवर्त्स्यति विवृत्स्यति। वृद्धु धातु वर्त्स्यति खरीच है धक होता है। अवर्त्स्यत विवृत्स्यति यहाँ भी खरीच है। सिधु धातु सर्त्स्यति असर्त्स्यति। स्यंदु धातु स्यंत्स्यति अस्यंत्स्यति। चतुर्भ्य इति न वक्तव्यम। चतुर्भ्य ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। वृद्ध ग्रहणम ही तत्र द्युतादि परिसमाप्त्यर्थम क्रियते कृपु सामर्थ्य वृद्धिति। वृद्ध ग्रहणम ही तत्र चतुर्भ्य क्यों पढ़ रहे हैं? वृत्त ग्रहण है ना द्युतादि परिसमाप्ति के लिए कृपु सामर्थ्य वृद्धिति। तदेव सति तदेव यदि वृत्तादि समाप्त्यर्थमपि विज्ञायते न किंचित् अनिष्टं प्राप्नोति। यदि वृत्तादि की समाप्ति के लिए उस वृत्त को मान लें जो
द्युतादि गण के बाद में वृत्त शब्द पड़ा हुआ है, वही वृत्तादि की समाप्ति के लिए भी बन जाएगा। न किंचित अनिष्टम आपद्यते तत्क्रियते स्यंदेर उदित लक्षणम अंतरंगम अपि विकल्पम प्रतिषेधो यथा बाधेत। स्यंदे उदित लक्षणम अंतरंगम अपि विकल्पम। उदित लक्षण, स्यंद धातु, उदित लक्षणम अंतरंगम अपि विकल्पम प्रतिषेधो यथा बाधेत। उदित लक्षण जो अंतरंग विकल्प है, स्वरति सुति सुइति ध्वयोदितो वा, उसको भी ये प्रतिषेध बाधा करे। चतुर्ग्रहणे सति तात्पर्येण स्यंदी सन्निधापितो भवति। परस्मै पदेषु इत्येव वर्तिष्यते, वर्तिशिष्ट, अवर्तिष्यत। परस्मै पदेषु क्यों पढ़ा? पिछले वाक्य का क्या अर्थ होगा? चतुर्ग्रहणी स्थिति का इसका यह अर्थ हुआ कि सूत्र में चतुर्व्याह की जरूरत नहीं है। जो वो देखिए, अर्थात पाठ है क्या इसमें जो वृत्त पड़ा है, वादिगण में जो द्वितादिगण है, वो वहीं पर ही समाप्त हो गया। वो द्युतादिगण का जो समाप्ति पर वृत्त पड़ा है ना, वही इसको भी इंक्लूड करेगा। वृतु वर्त में वृदु वृदो सृदु सप्तकुचायम सिंधु प्रश्रवण कृपु सामर्थ्य एक अतिरिक्त है। मतलब 5 धातुएं हैं वहां पर। कृपु के लिए तो अलग सूत्र बना रखा है। कृपु के लिए तासिच कृपा, और उधर शेताश्लिटों के बाद लुटी चकल्पा। कृपु धातु तो अपने आप ही अलग हो जाएगी, क्योंकि 2 सूत्र बन रहे हैं। एक तो आप परसिवत प्रकरण में तासी चकल्पा है, और एक इधर 7वें अध्याय में लुटी चकल्पा है। तदेव यदि वृतादि समाप्त्यर्थम विज्ञायते न किंचित अनिष्टम प्राप्नोति तत्क्रियते स्यंदेर उदित लक्षणम अंतरंगम विकल्पम बाधित विकल्पम प्रतिषेधो यथा बाधेत। स्यंदु धातु जो है उदित लक्षण अंतरंग विकल्प को प्रतिषेध, जो निषेध है ना, वो बाधा करे। चतुर्ग्रहणे सति, जब हम चतुर पढ़ देते हैं, तात्पर्य स्यंदी सन्निधापितो भवति। मतलब सती तस्मिन् चतुर्थ्याम प्रतिषेधेन भाव्यमिति प्रतीति। चतुर्ग्रहणे ही सति इत्यर्थ संख्या शब्दाभावात् एकस्य प्रतिषेध अभावपि न कश्चित् बाधा। तो ऐसे परस्मै पदेषु इत्ते वर्तिष्यते, आत्मनिपद में वर्तिशिष्ट, यहाँ आत्मनिपद में तो इट हो जाएगा। ये उल्टा है। वहां जैसे आत्मनिपद के निमित्त ना हो तो क्या होता था? स्नुक्रम और अनात्मपद निमित्ते में आत्मपद का निमित्त यदि नहीं होता है तो हिट होता है। आत्मपद का निमित्त यदि हो गया तो इट प्रतिषेध। आत्मपद का निमित्त ना हो अर्थात परसी पद में इट हो जाता है। परसी पद में इट हो जाता है, पर आत्मपद के निमित्त होने पर नहीं होता है। यहाँ उससे उल्टा है। मानी आत्मपदेन समान पदस्थेभ्यो वृतादिभ्य इडागम इष्यते।
तत्रापि आत्मनेपदेन समानपदस्थस्य समानपदादिभेदान्यस्यते। अत्रापि आत्मनेपदेन समानपदस्थेभ्यो इडागम इष्यते, अन्यत्र सर्वत्र प्रतिषेधः। तृतीयपि परस्मैपदे लुकी च प्रतिषेधो भवति। सब जगह प्रतिषेध है। कृत प्रत्यय में और परस्मैपद लुक में प्रतिषेध होता है। विवृत सीता विवृत सत्वम। आत्मनेपदेन समान पदस्थेभ्यो वृतादिभ्य इडागम इष्यते, अन्यत्र सर्वत्र प्रतिषेधः। कृति अपि परस्मैपद लुकी च प्रतिषेधो भवति। विवृत सीता विवृत सत्वम इति। तासी च कृपा। कृपा उत्तर से तासे सकारादेश चार धातुक परस्मैपदेषु इडागमो न भवति। स्वकल्पता परस्मैपद में नहीं होता है। कल्पयति अकल्पयति क्लिप्सति परस्मैपदेषु ते कल्पिता से आत्मपद में ईट हो जाएगा। कल्पिष्यते कल्पिशिष्ट अकल्पिष्यत चि कल्पिसते। क्लपेर आत्मनेपदेन क्लपेरपि आत्मनेपदेन समान पदस्थ इडागम इष्यते, अन्यत्र प्रतिषेधः। ये इसके साथ अन्यत्र प्रतिषेधः जोड़ना चाहिए। अन्यत्र इष्यते अन्यत्र प्रतिषेधः। अन्यत्र प्रतिषेधः। तत्रापि आत्मनेपदेन अन्यत्र प्रतिषेधः। कृपेरप्यात्मनेपदम्। तो देखिए, राशि से कृपा कृपेरपि आत्मनेपदेन समान पदस्थेष इडागम इष्यते, अन्यत्र प्रतिषेधः। कृति अपि हि परस्मैपद लुकी च प्रतिषेधो भवति। चिक्लिप्सिता चिक्लिप्सत्वम् इति। कृति अपि हि परस्मैपद लुकी च प्रतिषेधो भवति। चिक्लिप्सिता चिक्लिप्सत्वम्। कृत प्रत्यय में और परस्मैपद के लुक में प्रतिषेध होता है। चिक्लिप्सिता। कृत प्रत्यय में और परस्मैपद का जहां लुक हो जाता है वहां प्रतिषेध हो जाता है। परस्मैपद के लुक में चिक्लिप्स त्वम। कृपेर आत्मनेपदेन समान पदस्थ इडागम इष्यते, अन्यत्र प्रतिषेधः। कृति अपि परस्मैपद लुकी से प्रतिषेध होती। चिक्लिप्सिता ये तो कृत प्रत्यय है। चिक्लिप्स त्वम ये परस्मैपद लुक है। परस्मैपदेषु
यानी यत्र वृत्तादिभ्यः परस्य आर्धातुकस्य परस्यैपदमनन्तरं तत्र स्यात् वर्त्स्यति विवृत्सति इत्यादौ न स्यात् उपाययोजनात्। ये धातुएं न वृद्धभ्य चतुर्भ्य तासी चक्रिका और गमेरिट पर ये तीन सूत्रों में समान रूप से वो व्यवस्था चल रही है। आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य गमेर विडागमनिष्यते, इसी तरह से आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य वृतादिभ्य अत्रापि आत्मनेपदेन समान पदस्थेभ्य वृतादिभ्य विडागमनिष्यते और काशिच कृपा कृपेरपि आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य विडागमनिष्यते। तृतीयापि हि परस्पर लुकी च सिद्धवति चिक्लिप्सिता चिक्लिप्सत्वम्। तासो ये नित्यानिटो धातव अजंता तेभ्यः तासो ये थलीलागमन भवति। तास में जो नित्य निट धातुएं हैं अजंत, उनसे तास के समान थल में ईटागम नहीं होता। याता ययात चेता चिचेत नेता निनेत होता जुहोत। तास में जो नित्य निट धातु यहां से शुरू किया तासवत तासव ये नित्य नित्य अनिटो धातवा और अजंता तेभ्य तासव इव तेभ्य तासव ये थली रागमन होती तास के समान थल में ईट नहीं होता। जैसे याता ययात याता में ईट नहीं तो ययात में भी ईट नहीं। चेता चिचेत नेता निनेत होता जुहोत अचैति किम भेदता विभेदित तास्वदिति किम लुत्वा। अचैति किम भेदता विभेदित ये अजंत धातु नहीं है तो यहाँ तो इट हो ही जाएगा। किससे हुआ विभेदित में इट आ गया प्रातिनिध से। तास्वदिति किम लुत्वा लुलवित ये नित्य नित नहीं है क्या लुत्वा लुलवित। तास्वदिति किम अच्छा तास को पकड़ा है लविता बनता है तास में तो तास्वत इसलिए पढ़ा है कि कत्वा प्रत्यय में अनिट देख लें और फिर इट प्रतिषेध करें ऐसा नहीं। लुत्वा जो है तत्वा प्रत्यय में निषेध है। लुत्वा लुलवित थलीति किम याता यैव अनिट ग्रहणम नित्यम इत्यनेन विशेषणार्थम। अनिट ग्रहण जो है ना वो नित्यम के द्वारा विशेषित करने के लिए थलीति किम याता यैव यही में अनिट ग्रहणम नित्यम इत्यनेन विशेषणार्थ। थलीति किम याता यैव यही में तो यहाँ यही में इट हो गया गादिनियम से। अनिट ग्रहणम इत्यनेन विशेषणार्थम नित्य ग्रहणम किम विधोता विधविता नित्य अनिट देखा ये विकल्पित इट है तो यहाँ विदुधवित दु धातु का विदुधवित तासी विभाषित इट थली नित्य मिडागम भवति थल में फिर नित्य इट हो जाता है। किससे हुआ ये नित्य इट विदुधवित। तो
तास्वदिति वति निर्देशा किमर्थ तासो सता थली प्रतिषेध। तास में होती हुई धातु होनी चाहिए, तास में विद्यमान का फिर थल में प्रतिषेध है। यो ही तासव असन, कोई धातु तास में है ही नहीं, और असत्वाच्च नित्य निट, और न होने से नित्य निट है, तस्य थली प्रतिषेधो न भवति। जगसित उवसित, जैसे तास में घस धातु का रूप नहीं बनता और वय धातु भी नहीं होती है। असत्वाच्च नित्य, एक प्रकार से असत होने से नित्य निट होगी। तस्य थली प्रतिषेधो न भवति, थल में प्रतिषेध नहीं होगा फिर उसको। उत्तर सूत्रे भी तास्वत इति वर्तते, अदादेशो ही घसी। अदादेश घस है, व्यादेशस्य वै तासो नास्ति, ये तो तास में होती नहीं है। तो उपदेशित्वता उपदेशी धातु आकारवान तासो नित्य निट, तस्मात् तासो ही थली आगमन भवति। पक्ता पपक्थ यष्टा यष्ट शक्ता सशक्त, उपदेशेति किम कर्ष्टा चकर्षित, उपदेश में अजंत धातु ली गई है। क्री धातु उपदेश में अनिट है, नित्य अनिट है। उपदेशेति किम कर्ष्टा चकर्षित। अब यहाँ देखिए, कर्ष्टा कृष धातु का कर्ष्टा रूप बनता है, तो उपदेश में ये धातु आकारवान नहीं है, बाद में आकारवान हुई है। कृष को गुण होने के बाद कर्ष बन गया, तो ये आकारवान होगी। अब इसका निषेध नहीं होगा। अत्वता इति किम भेदता विभेदित, विद धातु से भेदता विभेदित, तपर कर्णम किम। अत्वता में जो तपर किया है, राधा राधित आदि को राधा राधित, तास्वदिते जिघ्रिक्षति जी, तास्वत की नृत्य आ रही है। जिघ्रिक्षति धातु सनन धातु अनिट है, जग रहित यहाँ पर इट निषेध नहीं होगा। नित्यम अनिटा इत्ते अंगता अंजिता आनंजित, नित्य अनिट, नित्यम अनिट इस ये पूर्व सूत्र से आ रहा है। अंगता अंजिता आनंजित, अंगता रूप हो गया, अंजिता हो गया और आनंजित है। अंजितांत आनंदित, अंजिता आनंदित है। क्या दिखाना चाह रहे हैं, नित्य अनिट जो है यहाँ पर आ रहा है, तो अंगता नित्य अनिट नहीं है। अंजिता अंगता दो रूप बनते हैं ना, तो आनंदित यहाँ पर इट हो गया, अंगता अंजिता। स्वरितादि सूत्रेण तासो विकल्पित विकल्पे विकल्पितेड विकल्पिता इडयम विकल्पिते विकल्पिता इड। नित्यम अनित्य अंजू धातु का अंगता अंजिता दो रूप बनेंगे उदित होने से, तो थल में आनंदित है स्वरूप बनेगा। अब ऋतो भारद्वाज कहता है ऋकारांत, ऋकारांता धातु भारद्वाज से आचार्य मते
तासो नित्य निट थली ईडागमन भवति स्मर्त सस्मर्त ध्वर्ता ध्वर्त, वो सारी शर्तें ऋकारांत धातुएं भारद्वाज के मत में तासो इव नित्य निट, तासो इव नित्यानिट थलीडागमन भवति स्मर्ता सस्मर्त ध्वर्ता तद्ध्वर्त। स्मर्ता सस्मर्थ और ध्वर्ता तद्ध्वर्त सीधे त्यार निमर्थ ऋता एव भारद्वाज से नान्येषाम। यदि ऋकार मतलब भारद्वाज के मत में इट निषेध हो तो ऋकारांतों को ही हो और किसी को नहीं। वईत क्या है, यईत और ववित पेचित सेकित। यईत में या और इत तो आकालोप हो गया अभ्यासकार यईत। तदयम अर्थात पूर्वयो योगयोर विकल्प, एक प्रकार से पूर्व दोनों सूत्रों का विकल्प कर देता है ये। मतलब वो तो कार्य करते ही है, साथ में ये इट आगम कर देता है पूर्व सूत्रों से, दोनों सूत्रों से। तदयम अर्थात पूर्वयोर योगयो तपरकरणम रीकारांतस निवृत्त्यर्थम। रीकारांत का मतलब दीर्घ रीकारांत, तथा ही सति विद्यर्थमेतत् स्यात्। बभूत आतथन जग्रिप ववर्त निगमे, बभू आततंत जग्रिपम ववर्त इत्येतानि निपात्यन्ते। निगम विषय, निगम वेद को कहते हैं। बभूव त्वम ही होता तो प्रथमो बभूव, थेति भाषायां बभूवि थेति भाषायां। आततंत एन अंतरिक्षम उर्वातता आततंथ आतेनि थिति भाषायां। जगृभ्म ते दक्षिणा इंद्र हस्तम। जगृहीव इति भाषा, जगृहीव भाषायां। ववर्त इति त्वम ही ज्योतिषा, ववर्थ त्वम ही ज्योतिषा ववरित इति भाषायां। ववरित भाषा में, ववर्थ वेद में क्रादि सूत्रादेवस्य प्रतिषेधे सिद्धे निमार्थम वचनम। क्रादि सूत्र में व्रींग व्रीय पड़ी है ना, तो प्रतिषेध तो सिद्ध यही आगम का। फिर ये नियम कर रहा है निगमे एव न भाषायां, वेद में ही प्रतिषेध जाना चाहिए, भाषा में नहीं। भाषा में ववरित बनेगा। और इन दक्षिणम इंद्र हस्तम जगृहीमा इति भाषायां। संप्रसारण आदि हो गया जगृहीमा अभ्यास। जगृभ्मा ते दक्षिणम इंद्र हस्तम, हम ग्रहण करें तुम्हारे दक्षिण हाथ को। जगृभ्मा माने जगृहीमा। येन अंतरिक्षम उर्वातता, जिसने अंतरिक्ष को विशाल फैलाया है। विभाषा दृशो, सिज और दृश धातु से संबंधित थल विभाषा इडागमन होती। सस्रष्ट ससर्जित, दद्रष्ट ददर्शित। सिजी दृशित्यतयो स्थली विभाषा इडागमन होती, थल में इडागम नहीं होता। सस्रष्ट है ससर्जित, दृश धातु दद्रष्ट ददर्शित।
ये जो है ऊपर वाले सूत्र में इन्होंने ये बताया ना कि क्रादि सूत्रादेव से प्रतिषेध सिद्धे, क्रादि सूत्र में इट वो पढ़ा है ना, व्री क्रीस्त्री व्री व्री, तो सिद्ध था प्रतिषेध नियमार्थम निगमेव प्रतिषेधो भवति न भाषायाम। निगमे निगम में ही ये प्रतिषेध होता है, भाषा में तो वो वृथुक बन जाता है। इडत्यर्थि वेति नाम अति अर्ति व्यति इत्येतेषां धातूनां थलीडागमो भवति। जैसे अति धातु का आदिथ रूप बनेगा, री धातु का आरिथ बनेगा, थल को इट हो गया, री को फिर गुण हो गया, अर और निर्वचने चिरूपाधिदेश री री अभ्यासकारी है, अर अता देती, और उत्तरखंड में आरिथ हमें बनाना है, आर इथ, इट आगम हो जाएगा थल को, फिर री को री दुर्वचन अभ्यास कार्य अर अ, और उत्तरखंड में री को गुण हो गया अर, और हलादि शेषा अर, अतादि दीर्घ, और दीर्घ होने के बाद आरिथ ऐसा बन गया। वे न व्यूलिटी इति आत्म प्रतिषेध सम विव्ययित ऐसा बनेगा। अति और व्यति ऋतो भारद्वाज से नियमात विकल्प, अति और व्यति को अर्तेर अपनी नित्यम प्रतिषेध, और री धातु को नित्य प्रतिषेध था, भारद्वाज मत में भी पाणिनि मत में भी प्रतिषेध था, तो इसमें थली इडागम, थल में इटागम हो गया। अतिरिक्त स्पष्टार्थम विकल्प विधाने ही सती अति विकल्प विधाने ही सती अतिवेति ग्रहणम अनर्थकम स्यात्। प्रतिषेध विधाने च अर्थी ग्रहणम इति नित्योयम विधि इति इड ग्रहणमंत्रेण अपि शक्यते विज्ञातुम। ये स्पष्टता के लिए विकल्प, यदि ऊपर वाला सूत्र से विकल्प होने लगे तो अति व्यति ग्रहण व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि अति और व्यति में तो विकल्प था ही, और प्रतिषेध विधाने प्रतिषेध का सूत्र को विधान माने, प्रतिषेध विधायक माने, तो अर्तिग्रहणम इति नित्योयम विधि, नित्योयम विधि इड ग्रहणम अंतरेण भी शक्यते विज्ञातुम। इड ग्रहण के बिना भी समझ सकते हैं। तो इडतिर ऋतो अति और व्यति ऋतो भारद्वाज से नियमात विकल्प है। अर्तेरपि नित्यम प्रतिषेध, री धातु को नित्य प्रतिषेध था, इट कर दिया। ओम शांति शांति शांति। गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्वाहा